she'll check with the recording. Heading दे दी सबने रेशियो? Yes sir. लिखो comparison of two similar, देख लो बोर्ड पे लिखते जा रहा हूँ, things या फिर quantities. Comparison of two similar things या quantities. ऐसे लिखोगे पॉइंट ए, ये ए है, फिर पॉइंट बी, रेशियो इज यूनिटलेस क्वांटिटी. ठीक है, एग्जाम्पल, ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है, तो यूनिटलेस का मतलब क्या होता है? सब बताता हूँ, डोंट वरी एट ऑल. क्या कोई कुछ कह रहा है बीच में? अच्छा, पहले एग्जाम्पल लिख लो. जैसे ठीक है, नहीं, चलो हाँ वही ले लेते हैं, पनीर एंड मिल्क वाला एग्जाम्पल. लेट्स से सब लोग इसको रेशियो का साइन सेमीकोलन जैसे होता है क्या? हाँ सब बता रहा हूँ, डोंट वरी, सब आस्ते आस्ते क्लियर हो जाएगा, बस देखते जाओ और सुनते जाओ ध्यान से. सर इसको जरूर ऐसे अंडरलाइन कर देना या एटलीस्ट बॉक्स बना देना. किसके? इज टू इन दोनों वर्ड्स पे. अब इसके नीचे देखो हमने क्या लिखना है. सर मैप के स्केल में भी रेशियो यूज होता है. रेशियो स्केल होता है. मिलीमीटर होता है क्या? क्या? रेशियो सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है क्या? नहीं, सब बता रहा हूँ, पहले ये लिखते जाओ, सब क्लियर हो जाए. पहले रेशियो स्केल बोलते हैं. हाँ वो अलग चीज है. ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. मैं कह रहा हूँ ये एरो देख रहे हो जैसे मैंने छोटा सा दिया है, ये दो. मैं बताऊँ इसे कैसे लिखेंगे? हाँ इस दो, इसे तो टाइम के बीच में सर इसे हम लिखेंगे 200/1000. अपॉन नहीं, इसको पढ़ते हैं 200:1000. हाँ सर, इस 2000. ठीक है, फिर सब लोग ऐसे 200 पे एक सर्कल बनाएंगे, लिखेंगे एंटीसीडेंट. यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, इसे लिखेंगे कॉन्जीक्वेंट. स्पेलिंग पूछ लेना अगर कहीं दिक्कत हो तो. फिर नीचे लिखना तुम लोग 200/1000. मैंने कैसे पढ़ा, किसी ने ध्यान दिया? 200:1000. अपॉन नहीं बोला मैंने. अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये देखो, समझे? अब इसको पढ़ोगे 200/1000. बट क्या ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में है? सर ये कट हो जाएगा और ये 1/5. ठीक है, यस सर, फिर 1/5 होगा. तो 1/5, देखो ध्यान से, इधर एक बार देख लो. 1/5 को अब मैं वापस अगर रेशियो में लिखो, देखो कैसे लिखूंगा. मैं बताऊँ? हाँ बोल. 1:5. 1:5. गुड. तो अब एक चीज सुनो ध्यान से, इधर देखो, 200:1000 और 1:5 दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं? यस सर. यस सर. लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? 1:5. बस. और ये डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट नहीं, इक्विवेलेंट है वो उसके. जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ते हो ना. यस सर. ठीक है, तो रेशियो बस एक अलग तरीका है रिप्रेजेंट करने का. दो कैसी क्वांटिटीज? सिमिलर क्वांटिटीज. डेफिनेशन में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना. सिमिलर क्वांटिटीज, इसको मैं समझा रहा हूँ, पहले ये सारा कुछ लिख लो अच्छे से. ये बेसिक है रेशियो के बारे. इसके हाँ, इसके बाहर कोई कुछ तुमसे नहीं पूछेगा. सर इसका मतलब यही होगा ना, अ कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड अ रेशियो. सिर्फ ये नहीं, सिमिलर कहना बहुत जरूरी है. कंपैरिजन. तो ये भी नया चैप्टर है मेरे लिए. हाँ एक्सक्यूज मी हाँ हाँ शिखा, बस ये अभी तक करवाया. इसे जल्दी से पहले लिख लो, पहले जल्दी से लिख लो ताकि नोट्स तुम्हारे रह ना जाए. मैं एक्सप्लेन अभी करूंगा. आई एम गिविंग 2 मिनट्स शिखा, जल्दी से लिख लो सारी चीजें पहले. वो सो गई थी शिखा लंच के बाद?
सर मम्मा घर पे नहीं है तो उन्होंने लिंक सेंड नहीं करी थी क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था फिर। अच्छा अच्छा। सर मैं तो अभी ड्राइंग बना रही थी। अच्छा तो मुझे टेस्ट में एक डाउट है, आपने जो सेंड करा। पूछो। और क्वेश्चन था जिसमें हमें ऐड करना था। सर उसमें आपने बोला कि मैंने कैलकुलेशन क्यों नहीं दिखाई, तो आपने उसके लिए मार्क्स कट करना। ऑफ कोर्स कोई तो भी वो करेगा, हर टीचर करेगी उसके लिए मार्क्स कट। सर पर मुझे तो पता था किसके कि लिए? कैलकुलेशन दिखानी थी। क्या कह रहे हो शिखा? सर मुझे नहीं पता था कि कैलकुलेशन दिखानी थी। तो तुम्हें नहीं पता तो पूछ लेती। कोई तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है, तुम स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करके नहीं बताओगे। ऐसे क्वेश्चन अगर 2 + 5 - 7 + 10 - 17 + 25, तो स्टेप्स तो दिखाओगे ना कि इन दो नंबर्स को पहले ऐड कर रही हो या मतलब किसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही हो। यस सर। ऐसे तो मैं पूरा डाउट करूंगा कि मतलब देखो, एज अ टीचर मेरा सबसे पहला काम पता क्या होता है? डाउट करना। डाउट करना मतलब कि तुमने ऑनेस्टली खुद से किया है कि नहीं। मेरा दिमाग ऐसे चलता है मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ कि तुमने मुझे कोई सोल्यूशन दिखा दी तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा, अच्छा वाह वेरी गुड। नहीं, मैं उल्टा सोचूंगा कि तुमने किसी तरह का डिफॉल्ट मीन्स तो नहीं किया है। डिफॉल्ट मीन्स मतलब किसी तरह की हेल्प या किसी तरह की चीटिंग या फिर किसी तरह की, मतलब समझ लो ना, जो एक्सेप्टेबल नहीं है टेस्ट में। तो मैं पहले ऐसे सोचता हूँ, उसके बाद जब मैं कन्विंस हो जाता हूँ, जब मैं सोल्यूशन देखता हूँ तो मुझे कुछ कुछ समझ में आ जाता है। मतलब मैं इससे इसका ये कहने का मेरा मतलब नहीं कि तुमने मतलब कैलकुलेटर की हेल्प लिया कुछ किया है, बट जो जेन्युइन है उसके लिए मैंने तुम्हें मार्क्स दिए हैं। बट आगे से याद रखो, तुम्हें स्टेप्स दिखाने मतलब मैंडेटरी है, कंपलसरी है। सर आपका वीडियो में तो दिख जाता होगा कौन कैलकुलेटर यूज कर रहा है। यस सर। नॉट अबाउट वीडियो इट्स नेवर अबाउट वीडियो, इट्स ऑलवेज अबाउट मन। तुम्हारा मन क्या है वो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, कोई नहीं पढ़ सकता है एक्सेप्ट चलो, तो इसे प्लीज अंडरलाइन कर लो। सिमिलर, ये वर्ड अधूरा है। अगर तुम सिर्फ कहते हो डिवाइडिंग टू थिंग्स, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इज रेशियो, नहीं, डिवीजन ऑफ टू सिमिलर। अब देखो सिमिलर का मतलब क्या है। सर बस इक्विवेलेंट मतलब इक्वल पहले आते हैं, नंबर्स। रुको इक्विवेलेंट पे आते हैं, पहले इधर देखो। देखो सिमिलर का मतलब क्या है। सपोज तुम्हारा वेट है, सपोज 25 kg, वैसे इतना होगा नहीं, ज़्यादा ही होगा। वैसे कितना है किसी का वेट? इफ एनीवन वुड लाइक टू शेयर, अपना वेट बताओ। सर अभी तो पता नहीं है क्योंकि 6 में स्कूल यस में लिया जाता था। तो कितना है याद? मेरे पास लास्ट तो वेटिंग की मशीन भी नहीं थी, नहीं है मतलब। सर लास्ट तो मेरा सर सबसे लास्ट क्लास में 35। 35, चलो मान यस लो सर। रक्षण का 35, मैं अपना यहाँ वेट शेयर करता हूँ 70 kg। और इन क्वांटिटीज को ज़रा ध्यान से देखो। ये पता कैसी क्वांटिटीज हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सर फिजिकल मतलब देखो, क्लास 6 में तुम्हें एक चैप्टर पढ़ना है, मैं उसका नाम हमेशा बार बार भूल जाता हूँ। 6 साइंस में ये चैप्टर है, इट इज यस, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, चैप्टर नंबर 10। तो उसमें हम जब मेजर करते हैं चीज़ों को, ठीक है, सुन रहे हो सब लोग? यस यस सर। सर। हाँ ध्यान से सुनो। जब भी हम कोई चीज़ मेजर करते हैं तो हम उस मेजरमेंट को किसी स्टैंडर्ड चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे यस फॉर एग्जांपल मान लो यार, स्विट्जरलैंड में ना मैंने बहुत हेल्दी सी, बहुत गोरी चिट्टी और बहुत ही साफ सुथरी गाय देखी, काव। स्विट्जरलैंड में बहुत काउज हैं वैसे बाय द वे। यस सर। और उस काव को लेकर इतना मतलब मुझे अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आई कि मैं अब उसका
वेट स्टैंडर्ड बनाना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड मतलब दुनिया की कोई भी अब चीज का अगर मैं वेट मेजर करूंगा उस काऊ से कंपेयर करूंगा। इतनी पसंद आ गई तुम्हें वो काऊ? हाँ सर इतनी पसंद आ गई वो काऊ। अच्छा उस काऊ का तुमने नाम क्या रखा है? चलो उस काऊ का नाम तुमने चीनू रख दिया मान लो। चीनू मान लो, ठीक है। और बताओ भाई चीनू का वेट तुमने कितना किया? मैंने उसको ना वेइंग मशीन पे चढ़ाया और उसका वेट पता चला 720 kg, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तुमने एक 3 साल के बच्चे का वेट किया, ठीक है। 3 साल के Yes, बच्चे, उसका उसका नाम है राहुल सपोज। तो चीनू स्टैंडर्ड बन गई है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड है ये। मतलब दुनिया में कोई भी वेट अगर कोई मेजर कर रहा है तो चीनू से कंपेयर करेंगे। और चीनू को इतना बार बार चीनू चीनू नहीं बुलाएंगे, इसका एक निकनेम दे दो, कैपिटल सी मान लो, ठीक है। कैपिटल सी स्टैंड्स फॉर चीनू। और Chino. चीनू का मतलब क्या है? 720 kg। आई मीन सो सॉरी, Wow. 720 मैंने केजी भी क्यों लिखा है? मुझे लिखना ही नहीं चाहिए, केजी भी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि केजी एक स्टैंडर्ड है, बस चीनू स्टैंडर्ड है, ठीक है। ओके 720C. 720 वो नंबर नहीं तुम्हें अब जानना है, बस इतना जान लो चीनू स्टैंडर्ड है। चीनू किस चीज का स्टैंडर्ड है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड फॉर वेट मेजरमेंट। वेट मेजरमेंट। राहुल कितने साल का बच्चा था? 3 3 years। साल का बच्चा। जब उसको चीनू से कंपेयर किया गया तो देखो राहुल्स वेट इज इक्वल टू Harapan C. 1/80 ऑफ चीनू। क्या लिखा मैंने? राहुल्स वेट इज 1/80 ऑफ चीनू। Of ऑफ का Chino. मतलब मैथमेटिक्स में इनटू होता है। Into multiplication. बार बार मैं चीनू, हाँ बार बार चीनू नहीं, यहाँ कैपिटल सी लिखूंगा, ठीक है। Yes, sir. तुम्हें पता है सी स्टैंड्स फॉर 720। Yes, sir. Sir. कुछ कैंसिल वैंसलेशन तुमने की और पता चला 9C, ठीक है। Yes. एक Yes. मिनट, 9C कैसे आया? ये तो कम आना चाहिए। जस्ट अ मिनट। Sir, divide कर। Sir 9C आएगा। यस सर 9C। हाँ हाँ 9C तो आएगा। एक मिनट, मैं वही कह रहा ना, मुझे 720 नहीं लिखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, मैंने खुद ये कहकर लिख दिया। हाँ राहुल्स वेट, ठीक है। 1/80। चलो इसको कर लेते हैं किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट। अभी अभी तुम लोग डेसिमल सीख कर आए हो। Yes. 1/80 को देखो कैसे लिखेंगे, फटाफट देखो। 1/8 इंटू 1/10। 10 है नीचे तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। दिस इज Yes. लाइक OMG सिचुएशन, वंस इन अ लाइफ टाइम, इसको नहीं छेड़ते हैं। 1/8 को अब वो करो क्या, मतलब Simply. इसका डिनोमिनेटर ऐसा बनाओ कि 10, 100 या 1000 आ जाए। तो तुम अगर, तो 125 से मल्टीप्लाई करेंगे हाँ 1000 आएगा। गुड, तो 125 इंटू 8 होता है 1000। And 125. हाँ तो ये कितना हो गया? 0.125 है ना। 0.12. गुड, इंटू 1/10। जब ये करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.0125, ठीक है। Yes. या फिर क्या हम इसी चीज को ऐसे नहीं लिख सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 80 टाइम्स ऑफ राहुल्स वेट इज चीनू, ठीक है। चीनू के आगे क्या है? कोई नंबर नहीं, इसका मतलब क्या है? 1। मतलब 1 चीनू कितने राहुल के बराबर है? 80 राहुल। 80. मतलब 80 3 साल के ऐसे बच्चे आ जाएंगे तब जाके एक चीनू के बराबर उनका वेट होगा। ये समझ रहे हो? या फिर इसको ठीक उल्टे इंफॉर्मेशन में लिखना है तो 1 राहुल का वेट, सर पर आपने 80 को क्यों ही लिया? सर 1 राहुल का वेट क्योंकि ये हमने मेजरमेंट की और कुछ रिलेशन पता चला कि राहुल 1/80th है। किसका? 1 चीनू का। 1/80th। चीनू बहुत सर पर भारी आपने है। कैसे किया ये? मैंने कुछ एक तरह की मेजरमेंट की और मुझे ये रिलेशन पता चला कि चीनू बहुत भारी है और राहुल बेचारा 3 साल का छोटा बहुत हल्का है उसके मुकाबले। मैंने चीनू को Yes, sir. स्टैंडर्ड बनाया अभी के लिए, ठीक है। अब Okay, एक बात बताओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 राहुल वेट इज 1/80 ऑफ चीनू।
Yes, sir. ये सबको क्लियर है, चाहे मैं ए टाइप से लिखूं या बी टाइप से, दोनों एक ही हाँ सेम ही मतलब है। सेम मतलब नहीं है, बट एक इंफॉर्मेशन दोनों में कॉमन है, क्या कि चीनू भारी है राहुल के मुकाबले। Yes, sir. दोनों में सेम इंफॉर्मेशन नहीं है। इसमें ये इंफॉर्मेशन है कि 80 राहुल मिलकर एक चीनू को बनाएंगे, और बी में क्या इंफॉर्मेशन है कि एक राहुल चीनू का 80th पार्ट है, मतलब चीनू के तुम 80 पार्ट करोगे, 80 इक्वल पार्ट्स, तो उसके एक पार्ट का जितना वेट होगा वो राहुल के वेट के बराबर है। ये समझ में आई बात? Yes, sir. दोनों को इंटरप्रेट करने का तो मैथ्स पढ़ते बहुत कम लोग हैं दुनिया में, याद रखना। मैथ्स सॉल्व तो बहुत लोग कर लेते हैं, वो भी खींच-तान के मुश्किल से प्रैक्टिस लगाकर, लेकिन मैथ्स पढ़ने की काबिलियत बहुत कम लोगों के पास होते हैं। पढ़ने मतलब सर रीड करना, इक्वेशंस को पढ़ना, समझना, ठीक है। अब देखो, कल को चीनू बीमार हो गई, ठीक है, उसका वेट हो गया Yes. कम, तो क्या मैं चीनू को एज अ वर्ल्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉर वेट भरोसा कर सकता हूँ? No, sir. अगर चीनू बीमार हो जाएगी तो ये 80 वाला नंबर भी डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, बताओ? Yes, sir. होगा सर। बात समझ में आई तुम लोगों को? Yes, sir. पक्का समझ में आई जो मैंने कहा भी? Yes. इसीलिए हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड उसी चीज को बनाते हैं जो समय के साथ बदले नहीं, जो समय के साथ चेंज बदलेंगे। नहीं पर हो। सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि चीनू चाहे मोटी हो जाए पतली हो जाए पर उसका स्टैंडर्ड वही रहे। तो तुमने मान लिया ना, Yes, sir. ये तुम्हारे मानने के ऊपर है। तुमने मान लिया कि मैंने एक हाइपोथेटिकल गाय जो मेरे ख्यालों में बसती है और जिसका 720 कुछ मेजरमेंट है, ये मानने के ऊपर है। लेकिन साइंस ऐसे नहीं चलती है। साइंस में जब हायर क्लासेस में जाओगे, 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स है मेजरमेंट के, फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब एकदम फाउंडेशन में, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब जितने भी सारे फिजिकल क्वांटिटीज आए हैं ना दुनिया में, वो सारे उन 7 फंडामेंटल यूनिट से आए हैं। मतलब सर ये देखो, सबसे पहले होता है मास, फिर टाइम, टेम्परेचर, ये तीनों तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। टेम्परेचर का होता है केल्विन, सेल्सियस नहीं होता, याद रखना। केल्विन को कैपिटल के से लिखते हैं। सिर्फ आपने तो 7 बोले थे सर, यहाँ सिर्फ 3 लिखे हैं और 4 भी हैं, बट ट्रस्ट में उन 4 की अभी आपको जरूरत नहीं है, बट अगर जानना चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ। चौथा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सर ये 7th क्लास में पढ़ाते हैं? नहीं, ये सब 11th में पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी करंट बोल रहा हूँ, करंट, इलेक्ट्रिक करंट फिर तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितने हो गए? 6 हो गए। हाँ, अरे यार एक और चीज तो आपको पढ़नी है, सो सॉरी, इसको लिखा ही नहीं है। लेंथ, यस सर। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए बीइंग इन 6th ग्रेड। तो लेंथ कैसा यूनिट बताओ क्या है? मीटर। मीटर। क्या बोल रही हो अदिति? बताओ क्या बोल रही हो? सेकंड मेजरमेंट नहीं लिख सकते। मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। सर हम लेंथ की जगह मेजरमेंट लिख सकते हैं। लेंथ की जगह मेजरमेंट? यस। नहीं नहीं नहीं, लेंथ एक ऐसा यूनिट है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो पता किसके बराबर है? 1 मीटर। सर 1 मीटर है क्या? किसकी लेंथ है सर? वो ऐसी अनोखी चीज क्या है? एक्चुअली 1 मीटर इज द लेंथ, is actually the distance traveled by light in some given amount of time, ठीक है? ये सब अगेन 11th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ये सारी ऐसी चीजें हैं ना, ऐसा यूनिट्स जो कभी समय के साथ चेंज नहीं होंगी, कभी नहीं। तो ये 7 फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? एकदम बुनियादी, एकदम बेसिक चीजें, इससे कोई बेसिक नहीं है। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब तुम लोग ने ये पढ़ा था ना, उस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैलकुलेट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड में होते हैं, किलोमीटर पर आवर में होते हैं। याद आया? स्पीड पढ़िए ना। स्पीड के क्या होते हैं यूनिट्स? टाइम, डिस्टेंस, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड, यस। ठीक है? ये कैसी क्वांटिटी है? ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? ये डेराइव्ड है। कैसी है?
डेराइव्ड। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस और टाइम से बनी है, दो चीजों के मिश्रण से बनी है। ये फंडामेंटल नहीं, डेराइव्ड है। उसी सर तरह ये डिराइव क्यों होता है? क्योंकि ये दो फंडामेंटल की हेल्प से बनी है सुदीपा। वन ओके सर। फंडामेंटल इज डिस्टेंस, अनदर फंडामेंटल यूनिट इज टाइम। 7 अभी लिखे थे ना, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। यस सर। तो यस लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, टाइम सेकेंड्स, बट उसको आर में हमने कन्वर्ट करके लिखा है। फोर्स के बारे कभी किसी ने नाम सुना है? फिजिकल क्वांटिटी होती है फोर्स। यस सर। प्रेशर कभी सुना है? यस सर। ठीक है ना? एरिया सुना है? यस सर। वॉल्यूम सुनी है? यस सर। ठीक है। फिर तुम्हारा और क्या था? चलो अभी के लिए इतने ही रहने दो। ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी की सारी डेराइव्ड हैं। ये क्या है? सारी की सारी डेराइव्ड सर ये फिजिकल। दोनों को मिलकर बना है। जरूरी है दो सुदीपा? तीन सर को भी दो तो से मिला ज्यादा। के, तीन को भी तो मिला के बना सकते हैं। यस सर। वो छोड़ो, तुम्हें वॉल्यूम के बारे बताता हूँ। वॉल्यूम, ये फॉर्मूला तुमने शायद देखा होगा या पढ़ा होगा, या चलो मैं नहीं गारंटी उसकी ले सकता हूँ, बट लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ वॉल्यूम होती है। किसकी? यस क्यूब। सर। इसकी, इस शेप की, इसको ना क्यूब बोलते हैं। ये देखो, लूडो की जो यस गोटी होती है सर। ना, लूडो की जो डाइस होती है, इस शेप को हम बोलते हैं क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। क्यूब। क्यूब के अंदर ये जो अमाउंट ऑफ स्पेस है, इसको, इस अमाउंट ऑफ स्पेस को हम ना तो लेंथ बोलते हैं ना तो एरिया, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। इस अमाउंट ऑफ, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। मतलब तुमने अगर छोटी सी ये लूडो गोटी लेकर आ गए ना, इतनी छोटी सी, और उसको स्केल से मेजर किया, ये देखो, इस लेंथ को मान लो तुमने मेजर किया और पता चला कि स्केल है मेरे सामने, तो मान लो 1.8 सेंटीमीटर, तो ये भी 1.8 होगा हाइट, और ये भी 1.8 होगा लेंथ। तो 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8, 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इस चक्कर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि इनके यूनिट्स भी आपको लिखने हैं। तो सेंटीमीटर भी Yes, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? इनफैक्ट 2 नहीं 3 बार, ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। जैसे आपको मैंने बताया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार मैंने 2 को खुद के साथ मल्टीप्लाई किया है? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स तो यहाँ 2 लिखते to ना, the power 5। हाँ पढ़ते ना उसी तरह। ये सेम ऑपरेशंस इनके साथ भी होते हैं, यूनिट्स के साथ। क्या समझे? को समझ में आ रहा है? यस सर 1.8 होल क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब जहां देखो तो समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम 3 लेंस को आपस में मल्टीप्लाई करके आती है। और एरिया सर, एरिया हमेशा 2 लेंस को आपस में मल्टी, जैसे रेक्टेंगल का एरिया आपको सबको पता होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। यस मान लो लेंथ है 8 और ब्रेथ है मान लो 2, तो एरिया, ये शेडेड एरिया कैसे निकालोगे? 8 इंटू 2 16। लेकिन सर आपने यूनिट्स तो लिखे नहीं, मुझे लिखने चाहिए। मान लो मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, तो ये होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो उसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज बहुत होती हैं, डेराइव्ड, फंडामेंटल। जो आपने डेफिनेशन लिखी ना रेशियो की, क्या लिखी? कि रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू टू सिमिलर सिमिलर, थिंग्स सिमिलर, एग्जैक्टली। तो कल को ये मत बोलना कि सर मैं ना प्रेशर और वॉल्यूम, यस। कि मैं प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो निकालूंगा या निकालूंगी। गलत, ये सिमिलर क्वांटिटीज नहीं है। आई एम सो सॉरी। ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, प्रेशर और वॉल्यूम अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो बात समझ में, सिमिलर का मतलब क्या होता है? यस। इसको हल्के में मत लेना। सिमिलर मतलब तुम एक एरिया को एरिया से कंपेयर कर सकते हो, वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ, वेट को दूसरे वेट के साथ, लेंथ को दूसरे लेंथ के साथ। ठीक है, ये नहीं कि वॉल्यूम को हम लेंथ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या फिर वेट को, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को लेट्स से तुम प्रेशर से कंपेयर कर रहे हो किसी दूसरे, आई मीन प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी के साथ। गलत हो जाएगा, दैट्स नॉट रेशियो। तो दैट्स वाई यहाँ किसी ने अगर गौर किया, पनीर के मैंने वेट को मिल्क के वेट के साथ कंपेयर किया। यहाँ अगर मैं गलती से मिल्क की वॉल्यूम ले लेता, वॉल्यूम मतलब जैसे 1 लीटर, गलत हो जाता।
क्योंकि लीटर क्या इंडिकेट करता है? ये वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, और ये ग्राम किसे इंडिकेट करता है? मास को इंडिकेट करता है। और मास और वॉल्यूम क्या ये सेम फिजिकल, सिमिलर फिजिकल No, क्वांटिटीज? sir. No, sir. इस वर्ड का, इस एक वर्ड का कितना डीप मीनिंग है, समझ में आया? Yes, sir. दैट्स वाई इसे हल्के में मत लेना। इट्स नॉट ओनली डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, डिवीजन ऑफ टू सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, नंबर्स नहीं, क्वांटिटीज। ठीक है, मैथ्स में आप लोग प्योर नंबर्स पढ़ते हो जिसको हम यूनिटलेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, यूनिटलेस किसे कहते हैं सर? ये देखो, ध्यान से सुनना एक मेरी बात। तुम अपने स्कूल, आई मीन अपने क्लास के जितने बच्चों का काउंट टोटल करोगे, मान लो तुम्हारे क्लास में 32, टोटल कितने बच्चे हैं, 35 या 32। तो क्या तुम सुदीपा कभी ये बोलती हो कि 35 केजी स्टूडेंट्स हैं मेरे क्लास में, या 35 No, रुपीज sir. स्टूडेंट्स हैं, या No, sir. 35 पैस्कल स्टूडेंट्स हैं? No, sir. उस 35 के बाद क्या लगाती हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। जब भी हम ऐसे किसी वैल्यू को लिखते हैं, ऐसी क्वांटिटी को लिखते हैं जिसका यूनिट होता ही नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट लेस क्वांटिटी। ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. अपने रेफरेंस के लिए लिख लो, यूनिटलेस क्वांटिटी इज अ प्योर नंबर। प्योर नंबर से ये कहने का मतलब है कि उसके साथ कोई यूनिट नहीं रहता है। ठीक है, Yes, sir. सर यूनिटलेस क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या है? Sir, जैसे मैं कहा ना, नंबर ऑफ थिंग्स इज अ प्योर नंबर। हाँ बोलो, और मुझे कौन एग्जांपल सर देगा? यूनिटलेस को हम नेगेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यूजुअली तो नहीं लिखते हैं, बट मे भी हो सकता है। मे भी मैं कह रहा हूँ, जरूरी नहीं हो। और सर उसे डेसिमल में नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं, किसी में भी लिख Okay. सकते हैं। और एक बताओ यूनिटलेस क्वांटिटी जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ratio. यस, वेरी गुड, रेशियोज आर यूनिटलेस। ठीक है, Yes, sir. और एक एग्जांपल देखो रेशियो का। टीचर आपको ऐसे मार्क्स देती है 15 आउट ऑफ 20, Yes, sir. कि भाई ये Yes, sir. रेशियो ही थे, बट इसको बस देखने की जरूरत है इस नजर से। ये देखो, समझे? 3:4. Yes, sir. सर जो रेशियो होता है वो सिर्फ वो फ्रैक्शन ही होता है, वो नहीं फ्रैक्शन। सर। हाँ अच्छा बोलो। सर मतलब जैसे वो सर वो यानी यार जैसे सर वो 15 और ये इस टू 20 नहीं हो पाएगा सर, वो 3:4 ही हो पाएगा। नहीं, 3:4 आपको हमेशा ऐसे आंसर, Simplified. हाँ सिंप्लीफाइड आंसर रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि इसे सिंपलेस्ट sir. रेशियो कहते हैं, जैसे फ्रैक्शन में होता है ना। और 15:20 क्या है? इक्विवेलेंट है। Equivalent of 3:4. यस। अभी तक कोई डाउट किसी को रेशियो में? No, sir. No, sir. सर बस यही होता है रेशियो? बस यही होता है रेशियो। अब देखो चैप्टर कितना आसान बन जाएगा, बट सिमिलर वर्ड को मत भूलना। ठीक है, सिमिलर वर्ड इज अ वेरी बेसिक थिंग अबाउट दिस चैप्टर। देखो अब जल्दी से मैं थोड़ा इंट्रो पढ़ रहा हूँ। इन आवर डेली लाइफ मेनी अ टाइम्स वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप, ओके। कंपैरिजन दो तरह से होता है, या तो आप डिफरेंस लेते हो या तो डिवाइड करते हो। तो रेशियो इज अबाउट डिफरेंस लेना है, डिवाइड करना? डिवाइड करना। Right करना. चलो गुड। अब देखो डिवाइड करने की नौबत कब आती है? जब जैसे तुम्हें किसी हाथी, एलिफेंट, पता टन्स में होता है उनका वेट। यस सर। 1 टन कितने केजी के बराबर होता है? 1000। ठीक है, याद रखना। ठीक है, मतलब सर ये तो आराम फिर से एलिफेंट्स 1.2 1.5 टन के होते हैं ये लोग, एलिफेंट्स। ठीक है, सब, पर गाय भी तो 720 केजी के होते हैं। पर बहुत हेल्दी बड़ी चौड़ी गाय होगी सुदीपा, बट वो टन से कम है ना, 1000 तो हुई नहीं ना। यस सर। ठीक है, अब सुनो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मान लो तुम एक चींटी, एंट का वेट किससे कंपेयर करना चाह रहे हो? एक एलिफेंट के वेट से। चींटी मुश्किल से ग्राम्स की होगी? नहीं Yes, सर, क्यों sir, मजाक नहीं कर रहे हो? sir. वो तो माइक्रोग्राम्स की होगी, सॉरी मिलीग्राम्स। ग्राम से भी जो छोटा यूनिट है। चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ 0.01 ग्राम। अब एक बात बताओ, 0. अभी अभी डेसिमल्स पढ़ कर आए हो, 1 पॉइंट मान लो 1.2 को अभी कंसिडर कर रहा हूँ। पहले
सब लोग एक चीज सोचकर मुझे बताओ, एलिफेंट और इस एंट के वेट को अगर मैं कंपेयर करना चाहूं, क्या डिफरेंस लेना अच्छा रहेगा? नो सर। क्यों? सर क्योंकि अगर आप डिफरेंस लोगे तो एलिफेंट का वेट अगर ज्यादा भी हो जाएगा तो चींटी का भी वेट ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा क्यों होगा? किसी का वेट तो कांस्टेंट रहेगा थोड़ी देर के लिए। पर सर पर आप उसे मतलब अच्छे से जैसे कि क्या अच्छे से कि जैसे कि? यही तो सोचना है। किसी ने मुझे बोला ही नहीं अभी तक कि सर आप इन दोनों के यूनिट्स तो सेम बनाओ, क्यों ये सिमिलर वर्ड भूल रहे हो, फिर हल्के में ले रहे हो? टन, ग्राम क्या सेम है ये? नो सर। तो फिर क्यों नहीं सोच रहे हो इस तरह से? कैसे सेम बनाओगे? चलो सर हम अग्री करते हैं, हम दोनों को केजी में लेकर आएंगे, चलो लेट्स डू इट। तो एक चीज सोच लो, उसके यस सर। हाँ उस सोच के पीछे फिर वर्कआउट करो कि ठीक है केजी सोच लिया सर, चलो केजी में लेकर आते हैं। फिर अब सब लोग रिलेशन निकालने लग गए कि सर 1 केजी और टन्स में कितना रिलेशन है। सर 1 केजी ना, 1 टन तो 1000 बार डिवाइड करो। सर ये 1200 केजी का है। हाँ लेकिन इसका उल्टा क्या होता है कि 1000 केजी 1 टन के इक्वल। 1000. हाँ यस तो ये 1200 केजी नहीं हो गया? यस सर। कैसे सर? चेक कर लो, 1.2 को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, इसका डेसिमल उड़ाओगे तो नीचे 10 आएगा। यस Yes, सर। sir. डेसिमल उड़ाते ही 1.2 बन गया 12 नीचे, लेकिन 10 आ गया था इस चक्कर में। तो 10 इस 1000 के एक जीरो को कैंसिल कर देगा, 12 इंटू यस 100 सर। सबको पता है। Yes, sir. अब इसे देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। किसे? इस ग्राम को केजी में। पहले रिलेशन बताओ ग्राम और केजी का क्या होता है। Gram. इशिका समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ बताओ, ग्राम केजी का कितने ग्राम या कितने केजी ग्राम के इक्वल होते हैं? इसमें तुम Sir, लोगों को दिक्कत है। 1000. 1000 1000 क्या? ग्राम। ग्राम। Could you हाँ try it? 1000 ग्राम इज 1 1 kg. 1 किलोग्राम kg ना। हमें लेकिन ग्राम को केजी में करना है, तो 1 ग्राम is equals to 1 1 by अपॉन 1000 यस। किलोग्राम। तो क्या मैं 0.01 ग्राम को 0.01 इंटू 1 ग्राम नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं और इस 1 ग्राम के जगह ये पुट कर सकता हूँ, सर। क्या? 1 अपॉन 1000 केजी। Yes, sir. कर यस सकते हैं. ना यस 0.01 का ये पॉइंट उड़ाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। यस Yes, sir. सर। Yes, sir. ठीक। 1 upon 100। हाँ अब देखो नीचे 100 इंटू 1000 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। Yes, sir. अब देखो क्या दोनों केजीज में आ गए? दोनों केजीज में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हैं कंपेयर? यस कर सकते हैं. अब तुम्हारे पास आंसर है इस मेरे इस क्वेश्चन का जो मैंने पूछा था। इन दो क्वांटिटीज को अब कंपेयर करने के लिए तुम डिफरेंस लोगे या डिवीजन? किस ऑपरेशन की मदद लोगे? सोचो। डिवाइड करोगे इन दोनों को या इन दोनों का माइनस मतलब डिफरेंस लोगे? सर करना क्या है इसमें हमें? कंपेयर करना है हाथी के वेट को चींटी के वेट के साथ। कंपैरिजन की भावना, difference. कंपैरिजन की सेंस कैसे आएगी? सर The डिवीजन. difference. डिफरेंस। डिफरेंस अच्छा से। ओ मतलब 1200 माइनस सर डिवीजन। एग्जैक्टली डिवीजन से। हम डिवाइड करेंगे इन क्वांटिटीज को डिफरेंस से। ओ माय गॉड, तुम क्या करना क्या चाह रहे हो? इनका अगर तुम डिफरेंस लोगे ना चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 1 अपॉन 1 लाख पता क्या हो जाएगा? देखना, ये हो जाएगा 0.1234 1234 1234 1। 5। हाँ 1234 ठीक है। यस और सर। 1200 जब इनको माइनस करने जाओगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 1199.999 ओह नो
मैं भी कंफ्यूज हो गया, एक मिनट, मुझे ऐसे लिख लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 3 4 माइनस करना है। यहाँ पे कैरी इससे लिया था। नो, इतना कट्टम कुट्टी हो रहा है। सबके ऊपर छोटू सा 9 आया है। 9 9 9 9 9 कितने 9 है? 5 ना? 5 9 3 4 यस 5। सर। एक तो टाइम की भी वेस्टेज और ऊपर से इस डिफरेंस के लिए तुम लोग डिफरेंस बोल रहे थे सर। डिफरेंस इज द वे ऑफ कंपैरिजन ऑफ एलिफेंट्स एंड एंट्स वेट। नो, डिवीजन इज मोर सेंसिबल डिसीजन। इस सिचुएशन में डिवीजन ज्यादा सेंसिबल सिचुएशन है। क्यों? देखो, अगर तुम 1200 को डिवाइड करते हो किससे? 1/1 हाँ, सबको ये मैंने क्लास में बताया था। अगर बोल रहे तो देखो, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करो। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, गुड। बता दो जल्दी से इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर क्या हो जाएगा? सो 1 2 0 0 कितने 0 zeros? सो 7 zeros। 7, गुड। ठीक है, 3 लिख दिए और 3 लिख दिए, 6 और एक 7। ठीक है, यस क्या मैं इसी चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 1? से लिख सकते हैं, पर वैल्यू तो सेम ही रहेगी। वैल्यू सेम रहेगी। और क्या मैं इसको रेशियो में लिखने के लिए ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 is to 1। ठीक है, Yes, अब ध्यान से सुनो, इसको पढ़ते कैसे हैं। पहले मैंने किसका वेट रखा था? एलिफेंट। एलिफेंट का। बाद में किसका वेट रखा था? एंट का। आंट नहीं है, एंट। हाँ, आंटी नहीं है वो। अब इसे अगर फ्रैक्शन में लिखोगे, तो न्यूमरेटर का रोल कौन निभा रहा है? 1 नहीं, 1200। सर 1200 निभा रहा है और नीचे का नीचे का नहीं, निभा डिनोमिनेटर रहा है। बोलो, नीचे ऊपर में। ओके टेक्निकल टर्म्स यूज करो। डिनोमिनेटर का रोल निभा रहा है 1:2 नहीं, 1/1 लाख। 1/1। लेकिन जब तुमने इस फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट किया, इस क्वांटिटी को क्या बोलते थे? देखो नोट्स, एंटीसीडेंट। यस तो एंटीसीडेंट का, सुदीपा म्यूट करो। एंटीसीडेंट का रोल निभा रहा है कौन? पढ़ो इस नंबर को। इंटरनेशनल यूनिट्स में कैसे पढ़ोगे, मतलब वे में कैसे पढ़ोगे? 120 मिलियन ना? यस सर, 120 मिलियन। 120 मिलियन इज टू 1। 1 तो एंटीसीडेंट में भी एलिफेंट जी है ना, यस सर। और कॉन्सिक्वेंट में कौन है? एंट जी है। एंड 1 सर ये कैसा चेंज आ गया? अब देखो मैथ्स में आप इसको पढ़ते कैसे हो। मतलब 120 मिलियन, ठीक है, ऐसे समझ लो। हाँ, 120 मिलियन, एक मिनट, 120 मिलियन is to 1। ठीक है, देखो इसको पढ़ेंगे कैसे। 120 मिलियन चींटियां, ठीक है। 120 मिलियन नहीं, लेकिन 120 तो एलिफेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सर 120 मिलियन एंड एक एलिफेंट का बनाएंगे। लेकिन इसको पढ़ेंगे, पहले एलिफेंट लिखा तो एलिफेंट को लेकर आना सेंटेंस में। 1 एलिफेंट। पर सर आपको बड़ा वाला एंट बनाना चाहिए था, छोटा वाले को एलिफेंट। नहीं, इसको उल्टा भी ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे, ये देखो। सर 1 इसको ऐसे भी रेशियो में आप उल्टा भी डिवाइड कर सकते हो, ये देखो ऐसे, ठीक है। यस सर। पहले हमने ये किया था ना, 1200 को डिवाइड किया था किससे? वो 1/1 लाख। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, जो मैंने नीचे लिखा। अगर ऐसे करोगे तो देखो
डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा तो 1200 का हमें क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल पता है, इसके नीचे 1 था तो 1 ऊपर आ गया ना, यस सर। और 1200 नीचे आ गया। तो अब ये हो गया ठीक है। पर यस सर अब आपको इसको कैसे पता चलेगा हाथी कौन सा और चींटी कौन सा? वही चीज मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट में। 1 2 3 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोस एक बार काउंट कर लो प्लीज, सही है ना? 7। यस यस सर। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे एंट आई है और यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं। हाँ पर सर आपने एलिफेंट को इधर हाँ क्यों लाया? क्या सर आपने एलिफेंट का नंबर 120 मिलियन क्यों लिखा और एंट का 1? 1 मिनट, मैंने हम ऐसा लिख सकते हैं कि 120 मिलियन ant is equal to 1 elephant। यस सर। हाँ, या क्योंकि फिर यहाँ मैंने देखो, क्योंकि यहाँ मैंने पहले एंट लिखा था ना, yes और यहाँ बाद में मैंने क्या लिखा था, एलिफेंट। elephant। यस तो ये है क्या, ये तो एक फ्रैक्शन है, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग फ्रैक्शन होता है ना। यस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में कौन रोल निभा रहा है, एंट, और डिनोमिनेटर में कौन रोल निभा रहा है, एलिफेंट। तो अभी अभी हमने देखा कि अगर आप एक फ्रैक्शन लिखते हो 3/5, उसको कन्वर्ट करते हो रेशियो में 3:5, इस 3 को फ्रैक्शन में जब लिखते हैं तो किस नाम से पुकारते हैं, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। लेकिन वही चीज जब रेशियो में लिखते हो तो इसको किस नाम से पुकारते हैं, कौन, एंटीसीडेंट या कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। तो मतलब एंटीसीडेंट और न्यूमरेटर सेम है ना। यस सर सेम। और मैं दूसरा नहीं लिख रहा हूँ, दूसरा मतलब ये 5 किसका रोल निभा रहा है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। लेकिन ये वही 5 यहाँ रेशियो के फॉर्म में लिखो तो कॉन्सिक्वेंट का रोल निभा रहा है। यस तो कॉन्सिक्वेंट और वो क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। सेम होते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ गलती की, मुझे समझ में आ गया। यहाँ देखो मैंने पहले किस चीज को, हाँ यहाँ मैंने पहले एलिफेंट को लिखा था ना, यस सर। ठीक है, और फिर बाद में एंट को लिखा था। बट ठीक तो लिखा है, लेकिन 120 एलिफेंट डज नॉट मेक सेंस। तो हमें इसको, सर 120 ant होना चाहिए। जबकि हाँ यहाँ पे देखो इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही है कि एक एंट नहीं, सर 120 मिलियन ant is equal to वो हम समझ रहे हैं, तुम समझ रहे हैं, लेकिन इसको एक मिनट इंटरप्रेट करना है। एक मिनट रुको रुको, वो इंटरप्रिटेशन तुम लोग को सिखानी है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। 1 and 1:2, ठीक है। ठीक है, अभी रहने देते हैं इंटरप्रिटेशन, बाद में जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब मैं तुम लोग को बताऊंगा। लेकिन ये याद रखना और मुझे याद दिलाना कि सर आपने जो फर्स्ट क्लास में एंट और एलिफेंट वाला जो रेशियो निकाला था, आई थिंक ये नंबर्स अब सबको याद हो गए होंगे, 1:120 मिलियन, याद रखना। 1:120 टू बोलना है, क्योंकि 2 डॉट्स को क्या बोलते हैं, is 2। है ना। सर तो 1 का एंट होगा या एलिफेंट होगा? वही मैं कह रहा हूँ, इस इंटरप्रिटेशन को आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी रहने देते हैं। ओके सर। ठीक, कहाँ गया, ओके। इंट्रोडक्शन। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं होता है कि जब हम कंपेयर करें दो चीजों को तो डिफरेंस ही लेना है, डिवाइड करके भी कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन वो दो क्वांटिटी सिमिलर होनी चाहिए नेचर में, यस ठीक है, सिमिलर। सर यस सर। अब जैसे यहाँ देखो, कॉस्ट ऑफ अ कार है 2.5 lakhs, राइट, है ना। यस कॉस्ट ऑफ अ मोटर बाइक है 50,000। यस सर। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस 2 लाख आएगा। यस सर। यस सर। लेकिन अगर डिवाइड करके मतलब इनका रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 5:1। 5:1, इसको हम पता पढ़ते कैसे, इसको हम इस सेंस में देखो पढ़ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ अ बाइक, सॉरी अ कार, क्यों सर कार क्यों लिख रहे हो पहले, सर अगर हम डिफरेंस क्योंकि लेंगे तो हमें रेशियो में भी तो नहीं निकाल सकते ना उसे। डिवीजन नहीं, लेना। डिफरेंस अलग चीज है, रेशियो अलग चीज है। डिफरेंस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये 5 किसे रिप्रेजेंट करता है,
कार को। सर क्यों? देखो आपने न्यूमरेटर में 2.5 lakhs मतलब 2,50,000 रखा था, तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ अ कार इज 5 times द कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक। अ मोटर बाइक। मतलब किसी ने मोटर बाइक ली 50,000 की, ठीक है, और किसी ने कार ली 2.5 lakhs की, तो वो कहेगा तुम्हारी जो मोटर बाइक है ना उसके 5 गुना की मेरी कार की प्राइस है। मोटर बाइक वाला भी उल्टा इसको कह सकता है कि भाई तुम्हारी जो कार है ना उसकी उसका फिफ्थ प्राइस, मतलब सॉरी उसका 1/5 1/5 मेरे बाइक की प्राइस के इक्विवेलेंट है। ठीक है, यस सर। ओके। अब तो वहां पे याद करो सिमिलर क्वांटिटीज थी रुपीज मतलब कॉस्ट। ये नहीं कि तुम कॉस्ट को वेट से कंपेयर कर रहे थे, नहीं, सिमिलर होनी चाहिए क्वांटिटी। ओके, आई थिंक ये हम बता चुके हैं इन 2 डॉट्स का मतलब क्या है। is to जैसे यहाँ पे पापा और ईशा, उनकी मान लो बेटी है, इनके वेट का कंपैरिजन हो रहा है, 3:1 आया, मतलब पापा 3 गुना ज्यादा है ईशा से। 3 गुना ज्यादा भारी नहीं, क्या वर्ड बोलोगे? हैवी। हैवी। यस ठीक है, अब इसको उल्टा कैसे पढ़ोगे? ईशा 1/3 है अपने पापा के वेट से। 1/3 है, गुड। यहाँ छिपकिली और क्रोकोडाइल, इनका क्या हो रहा है कंपैरिजन? लेंथ का। ठीक है, तो क्रोकोडाइल, पहले छिपकिली से शुरू करते हैं। छिपकिली की थी लेंथ 20 सेंटीमीटर और क्रोकोडाइल की लेंथ पता चली तो 4 मीटर। लेकिन सबसे पहले कंपैरिजन करने से पहले अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खाओ। नहीं, ये देखो कि सर उसका यूनिट सेम है कि नहीं। यूनिट है सेम, नो सर। तो सर हमको पहले कंपेयर करना है। तो अब तुम्हारे पास 2 चॉइस। 400 सेंटीमीटर। देखो जैसे रक्षन ने 4 मीटर को अटैक किया और इसने कहा चलो भाई इसको सेंटीमीटर में करते हैं। लेकिन किसी स्टूडेंट का ऐसे भी दिमाग काम कर सकता है, नहीं मैं तो इसको मीटर में बनाऊंगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। उसने मान लो इसको 0.2 लिख दिया और इसको 4 मीटर ही नहीं दिया, तो ठीक है, उसके दिमाग में क्लिक हुआ, चलो दोनों मीटर्स में आ गया, मैं कंपेयर करूं। तो वो स्टूडेंट इन दोनों को डिवाइड करेगा और रक्षन इन दोनों को डिवाइड करेगा। अब एक चीज समझो, रक्षन के केस में डिवीजन आसान है या उस स्टूडेंट के केस में डिवीजन आसान है? रक्षण। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम डिवीजन नंबर्स, आई मीन डेसिमल नंबर्स के डिवीजन से दूर भागो, ये भी आसान होता है, याद रखो। जैसे 0.2 को लिख सकते हैं 2/10। यस सर। 2/10 मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया तो 4 का रेसिप्रोकल है 1/4। यस सर। अब कट करो, ये सिखाया तुम लोग को 2 1 2, 2 2 4। क्या लिख सकते हैं? 1/20 1:20 हो गया। यस यस सर। यहाँ पे देखो 20/400। सर 0 कट हो जाएगा। अरे I'm so sorry, मैं तो बताने भूल गया तुम लोग को कि यूनिटलेस क्यों होता है रेशियो। देखो यूनिटलेस इसलिए होता है कि जब तुम यूनिट्स लिखोगे सेंटीमीटर भी आपस में कैंसिल होता है, तो कोई यूनिट बचे कैंसिलेशन के बाद? नो सर। इसलिए हम इसे रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 0 कट गए, 2/40 को 1/20, गुड। 1/20 और 1:20। 1:20। तो चाहे तुम ऐसे करो या रक्षण के तरीके से करो, दोनों में आंसर चेंज नहीं होने वाला। इट्स जस्ट अबाउट, हाँ बोलो। यस सर, रक्षण का तेज हो जाएगा फिर जल्दी से। कर सकते बट पॉइंट नहीं। अब इंटरप्रेट करो, पहले किसी क्वांटिटी को रखा था, छिपकिली या क्रोकोडाइल? छिपकिली ना। सर छिपकली। तो ये 1 लिजर्ड की लेंथ को कर रहा है ना रिप्रेजेंट। यस सर। मतलब एक छिपकिली 20 क्रोकोडाइल के मुकाबले नहीं, एक छिपकिली की लेंथ एक क्रोकोडाइल के 20 टुकड़े करो। सर आप काट दोगे क्रोकोडाइल को? नहीं, क्रोकोडाइल के 20 हिस्से करो तो क्रोकोडाइल का उस 20th का एक हिस्सा छिपकिली के लेंथ के बराबर होगा। या फिर उल्टा कैसे रीड करोगे कि 20 छिपकिलियों को लाइन से सटा के रख दो, तब जाके वो एक क्रोकोडाइल के लेंथ के बराबर आएंगे। वो लोग डिविजिबल नहीं होते होंगे तो वो ऐसे आएगा कि ठीक है,
कुछ ऐसा नंबर आ गया, ये is देखो मैं to समझ रहा हूँ। 33 कुछ ऐसे। मान लो 325 अपॉन 471 सपोज, ये कैंसिल हो रहा है क्या? हम्म, नहीं, नो तो इसको ऐसे लिख दोगे सर। इसका मतलब इसका क्या होगा? मतलब कैसे निकालेंगे? एग्जैक्टली इसका मतलब सर कैसे निकालेंगे? देखो इनका मतलब कैसे निकालते हैं। मैं थोड़े छोटे नंबर्स लेता हूँ, ये तो मैंने बड़ा नंबर लिया। सपोज करो सर 5 is सुदीपा, 7. तुम्हारे क्लास कितने बच्चे थे तुमने बताया? 32। 32. 32 32 में तुम्हें याद है कितने लड़कियां कितने लड़के हैं सुदीपा? नो सर, फिर भी एक सर आइडिया दो, आज का नहीं सर, एक आइडिया। 16 लड़कियां। तब तो तुम आधा आधा बोल रही हो, मतलब यस ओके सर, एक 17 लड़कियां और फिर भी एक 15। तुम्हें मतलब अंदाज नहीं है कि लड़कियां ज्यादा हैं या लड़के कम हैं या कुछ? नो सर, क्योंकि कोरोना में नहीं पता। एक मिनट, तुमने स्कूल चेंज किया है? नो सर, पर कोविड में थोड़ी ना अटेंडेंस लड़की लड़कों जैसे लेते हैं। किसी को पता है अपने क्लास में कितने बॉयज गर्ल्स हैं? एनीवन? यस सर, मुझे पता है। बोलो। तो मेरे क्लास में 32 स्टूडेंट्स नहीं है। अच्छा बोलो, कितने स्टूडेंट्स हैं? 40। कितनी लड़कियां हैं? 25 लड़कियां हैं। ठीक है, बताओ कितने लड़के होंगे फिर? 40 माइनस 25 25 जो कितना हो गया? 15 boys। अब सुनो ध्यान से, अदिति का बर्थडे, ठीक है, वो ले गई चॉकलेट का पैकेट। उसने डिसाइड किया कि सबको 2 चॉकलेट्स, ठीक है, यस यस बांटना सर। है। सर। अब वो ले गई एक्लेयर्स शॉर्ट्स, खाया तुम लोगों ने? यस यस सर। सर, खाया है। और दूसरा पैकेट बताओ किसका ले गई? मिल्की बार मान लो। अब उसने एक्लेयर शॉर्ट्स का जो पैकेट लिया उसमें कितने एक्लेयर्स शॉर्ट्स हैं? अब इतना भी नहीं कि तो सबको एक एक दे रही है, ठीक है, पैकेट है भाई, उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स होंगी। सपोज करो उस पैकेट में 50 मान लो 200 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और मिल्की बार वो तो कम होता है। मान लो चलो 80, ठीक है, कम होता है मान लो 80 है। तो अब बात ये है कि उसने सबसे पहले क्या किया, क्लास में नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का पता ही था इसको, काउंट उसने फट से निकाल लिया, रेशियो। क्या निकाल लिया? अब रेशियो। इस लड़के के ऊपर है कि वो रेशियो कैसे निकालती है, गर्ल्स इज टू बॉयज या बॉयज इज टू गर्ल्स। लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सुन रहे हो मेरी ध्यान से? गर्ल्स इज टू बॉयज देखो ऐसे निकालोगे, 25:15, समझ में आया? गर्ल्स यस रेड्यूस होके क्या हो जाएगा, 5:3, समझ में आया? यस और बॉयज इज टू गर्ल्स हो जाएगा 3:5, ठीक, इसका उल्टा। यस 3 to 5। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो इस लड़की ने क्या कैलकुलेशन की। इस लड़की ने बोला कि मुझे लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बहुत शैतान है, तो इस वजह से मैं गर्ल्स को ज्यादा 2 नहीं 4 चॉकलेट्स दूंगी और बॉयज को ओनली 2, पार्शलिटी। बर्थडे भाई, उसका डिसीजन। तो अब देखो ये 2 नंबर्स जो अलग अलग हैं, कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ये इन नंबर से कैसे एक कैलकुलेशन निकालेगी। सपोज वो इस रेशियो के साथ काम कर रही है। इन 2 एलिमेंट्स को कहते हैं, नाम पता है ये सबको, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, राइट? कॉन्सिक्वेंट। जब आप इन दोनों एलिमेंट्स का सम करते हो, मतलब 5 + 3 कितना आया सम? 8। इसका मतलब ये निकलता है कि 8 चीजें हैं, मान लो कहीं 8 चीजें हैं, उन 8 में से 5 वन टाइप के हैं और बाकी के 3 अदर टाइप के हैं, समझे? यस सर। मतलब 8 स्टूडेंट में से 5 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। लड़के हैं। ओके गुड। तो 5:8 एंड 3:8, 5:8 में हम गर्ल्स को कंपेयर कर रहे हैं टोटल स्ट्रेंथ से, ये समझ में आया? यस सर। गर्ल और गर्ल टू टोटल स्ट्रेंथ। और 3/8 में हम बॉयज को कंपेयर करें टोटल टोटल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। लेकिन उसको तो पार्शलिटी करनी है, उसको लड़कियों को 4 चॉकलेट्स देनी है, ठीक। मतलब वो क्या करेगी कि हाँ, 20। वैसे चॉकलेट्स कितनी थी? 200,
200. 280 और- थी क्योंकि वो बार वाली चॉकलेट्स मिल्की बार 80। 80। 280. नहीं, टोटल 280 हो गई, बट मैं सिर्फ चॉकलेट्स की बात कर रहा था। ठीक, ध्यान से देखना, अगर तुम 80 को इससे मल्टीप्लाई करते हो, कितना आएगा आंसर? 50। Yes sir. 80 मिल्की बार्स को अगर वो डिवाइड करती है गर्ल्स में, यस सर 50 आएगा। 50 आएगा। यस सर, क्योंकि जो ऊपर वाला और नीचे वाला हो जाएगा तो ये 400/8 आएगा और फिर इसका आंसर 50 होगा। ठीक है, और लेकिन जब तुम 200 को डिवाइड करोगे तो देखो, 4 2s are 8, 4 50s are, फिर ये 2 25s are कट करेगा, 25 into 5 करो फट से माइंड में, 125। 120. ठीक है, ये समझ में आया सबको? Yes sir. यस सर। मैं एक्चुअली बोलना तुम लोग को ये चाह रहा था, तुम इन दोनों क्वांटिटीज को ना पहले बाई 8 कर दो। सर क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे कैसे, मैंने तुम लोग को बताया था, जब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हो 5/8 को ऐसे देखा करो कि 5 into 1/8 यूनिट फ्रैक्शन के साथ क्या है, होल नंबर मल्टीप्लाइड है। और 3/8 को ऐसे देखा करो 3 into 1/8। याद आया? यस Yes सर। sir. दोनों में देखो क्या चीजें, यूनिट फ्रैक्शन क्या कॉमन है दोनों में, 1/8। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले 200 चॉकलेट्स और 80 चॉकलेट्स को 8th पार्ट में डिवाइड कर दो। 200 का किया 8 हिस्सा, तो कितना पता चला? 25। और Yes. इसका 10। इसका 10. ठीक है, तो इससे देखो एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन पता चली कि तुम अगर लड़कियों में सिर्फ मिल्की बार्स डिस्ट्रीब्यूट करोगी तो हर लड़की को कितने चॉकलेट्स मिलेंगे? 10। 10. चेक कर लो Yes. कितनी लड़कियां थी उसके क्लास में। 25। 25 एक girls. मिनट एक मिनट रुको रुको, तो ज्यादा हो गया, फिर 250 हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी इसके हाँ 8 हिस्से किए हमने। एक मिनट, सर हर एक गर्ल को 4 चॉकलेट्स मिली है। चलो अभी के लिए इक्वल डिवीजन ही कर देते हैं। इसमें पहले इक्वल डिवीजन तुम लोग को सिखाता हूँ, फिर वो पार्शियल वाला सिखाऊंगा। इक्वल डिवीजन देखो कैसे होगा। इक्वल डिवीजन देख लो पहले। 5:3 रेशियो था गर्ल्स टू बॉयज का, ये याद है? यस सर. Yes, sir. तो 5/8, ठीक है, और 3/8 आपको 280 चॉकलेट्स करनी है अगर डिस्ट्रीब्यूट, तो आप एक मिनट